अगर आप शौचालय से जुड़े किसी भी प्रकार के बिजनेस को करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से शौचालय के बिजनेस को कर सकते हैं। बेसिकली शौचालय के बिजनेस को 3 प्रकार से किया जा सकता है। तीनों ही प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। तीनों ही प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है, साथ ही साथ इसमें अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लाइसेंस कहां से लेना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी टॉयलेट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। टॉयलेट के बिजनेस के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है और वहां पर जनता अधिक आती है। जब जनता अधिक आती है तो उनमें से ये नेचुरल चीज है भी, प्रेशर आना एक आम बात है और कहीं पर भी आ जाता है किसी को। तो सॉल्व करने के लिए आप उनकी समाधान के लिए मार्केट के बीच में, उस जगह के बीच में जहां पर आसानी से टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आप वहां पर उन्हें वो टॉयलेट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक कोई पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें। कोई ट्रक हो सकता है, कोई वैन हो सकता है, ठीक है, जिसे इधर से उधर मूव किया जा सके, वैसा टॉयलेट आप बनवा सकते हैं। इसमें आपका तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इंक्लूडेड वैन। अगर आप सेकेंड हैंड खरीदते हैं, कोई पुरानी सी गाड़ी आप देख लेंगे, बहुत पुरानी हो, सिर्फ चलने लायक हो, आपको कौन सा उससे सामान ढोना है तो चलने लायक गाड़ी हो, वैसी गाड़ी आपको देख लेनी है और उसमें आपका एक प्रॉपर ऐसा टॉयलेट बनवाना है जिससे इधर उधर मूव किया जा सके और उसे ऐसी जगह पर जाकर खड़ी करना है जहां पर लोगों को नीड हो इस चीज की। कहने का मतलब ये है उस जगह पर अच्छी खासी भीड़ रहनी चाहिए लोगों की, वैसी जगह पे आप इसे जाकर खड़ा करेंगे, आप आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट शाम को कमा सकते हैं इसमें। दूसरे टाइप की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट करने की थोड़ी सी भी अच्छी क्षमता रखते हैं तो दूसरा टाइप आपके लिए हो सकता है, ये हो सकता है पब्लिक टॉयलेट्स आप बना सकते हैं। पब्लिक के लिए किसी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर मार्केट के बीच में जहां भीड़ होती है, किसी बड़े हॉस्पिटल के बाहर, आसपास कोर्ट या कचहरी के बाहर आपको जमीन खरीदनी होगी और उस जमीन के अंदर आप अपने टॉयलेट्स बनवा सकते हैं। छोटे छोटे से कई सारे बनवा सकते हैं, वहां पर आप आसानी से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, एक बार आपको केवल इन्वेस्टमेंट करना होगा और लाइफ टाइम आप उससे कमा पाएंगे। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का खर्च आएगा पर उससे कई गुना ज्यादा आप कमा पाएंगे उससे। ऐसे टॉयलेट के लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए होगा, जैसा कि हमने पहले बात किया। सबसे पहले आपको जमीन लेनी होगी, देन उसके बाद आपको टॉयलेट बनवाना होगा, बिल्ड करवाना होगा, समर करवाना होगा, पानी की व्यवस्था वहां पूरी करनी होगी और उसके बाद आप अपने टॉयलेट को शुरू कर पाएंगे। अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इन दोनों ही प्रकार के बिजनेस के लिए आपको अपने नगर निगम से परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आपके नगर निगम में आप जाएंगे, वहां पर आसानी से आपको इस चीज के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि नगर निगम खुद प्रमोट करता है स्वच्छ इंडिया। अब नगर निगम खुद स्वच्छ इंडिया प्रमोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके इस पहल को वो पहले स्थान देगा, प्रायोरिटी देगा और आसानी से आपका लाइसेंस पास कर दिया जाएगा। एंड तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, जो भी आपके एरिया में गवर्नमेंट बस स्टॉप्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में या फिर बस स्टॉप्स के बाहर जो भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पे एंड यूज करके वो टॉयलेट्स होते हैं, उन टॉयलेट्स के टेंडर टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि आपके एरिया में किस टॉयलेट का टेंडर है अभी खाली, आप उस टेंडर को भरेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से वो टेंडर आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके एरिया में होंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर वो टॉयलेट्स आपको इशू कर दिए जाएंगे और फिर अगले 1, 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जितनी भी कमाई होगी उन टॉयलेट से वो आपकी होगी। पर उसके लिए आपको पहले एक मोटा अमाउंट पे करना होगा, सरकार को देना होगा टेंडर लेने के लिए। पर ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप अपने एरिया में लेना चाह रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में लेना चाह रहे हैं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं, अच्छी फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए। रेलवे में लेना चाह रहे हैं तो रेलवे के लिए अलग से वेबसाइट में आपको आवेदन करना होता है उनके टेंडर्स के लिए। अगर हम यहाँ बस स्टॉप्स की बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश रोडवेज का अपना अलग अथॉरिटी है, उत्तराखंड रोडवेज की अपनी अलग अथॉरिटी है। तो इसी प्रकार हर राज्य के रोडवेज की अपनी अलग अथॉरिटी होती है, वहां आपको
आपको आवेदन करना होता है। इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में नॉर्मली आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए होता है। अगर आप जमीन खरीद कर नहीं बना रहे हैं तो आप किसी पुरानी वैन में बना रहे हैं या फिर टेंडर ले रहे हैं तो वैसे में आपका 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं फिर उसमें टॉयलेट बिल्ड करवा रहे हैं तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन की कीमत क्या है, उस जमीन के कीमत के आधार पर आपके बिजनेस का कीमत तय होगा। और बिल्डिंग बनाने में आपका 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। अपना जो टॉयलेट्स बनाएंगे उनको बिल्ड करवाने में 3 से 4 लाख रुपए का आपका एवरेज खर्च आने वाला है। अर्निंग की बात करें अगर तो 2 कंडीशंस होते हैं। अगर आपको लैट्रिन जाना है तो उसके लिए आपको 10 रुपए देने होते हैं, अगर केवल टॉयलेट जाना है तो 5 रुपए देने होते हैं, कुछ एरिया में 2 रुपए भी होते हैं। बट नॉर्मली ये है कि 5 और 10 रुपए में काम होता रहता है, चलता रहता है। पे एंड यूज़ करने के लिए 5 एंड 10 रुपए का यूज़ किया जाता है। और अगर अच्छी खासी एरिया में आपका टॉयलेट है और अच्छे खासे लोग वहाँ आते रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, तो वैसे में 8 से 900 लोग आसानी से एक दिन में आपके टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। आप एक दिन का आसानी से 3 से 4 हजार रुपए कमा पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप टॉयलेट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।